हे दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। कुछ टाइम पहले ये लाइन बहुत चल रही थी कि म्यूचुअल फंड्स सही है, और उससे भी पहले से आप ये हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सच में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है, या ये बस एक रिस्की चीज है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। कुछ फन फैक्ट्स बताता हूं। आज के टाइम पे इंडियन म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 2.57 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स बने हुए हैं जो रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट 2019 जनवरी के डेटा के हिसाब से टोटल AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, या जिसे फंड्स अंडर मैनेजमेंट भी बोला जाता है, वो ऑन एवरेज 24.5 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन रुपीस का है, जिसे 2009 से कंपेयर करें तो वो आज 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है, और 2014 से मतलब बस 5 साल में 2.5 टाइम्स बढ़ गया है। तो अब इन फैक्ट्स को भी देखते हुए क्या सच में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सच में म्यूचुअल फंड्स आपको अमीर बना सकता है जैसा बोला जाता है? मेरा पिछला वीडियो मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर बनाया था, जिसकी कमेंट्स में कई लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी वीडियो बनाओ, और वो क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर होपफुली मिल जाएंगे। प्लस एक और रीजन है जो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपने मेरी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी देखी होगी तो आपको पता होगा, या नहीं देखा तो देख लो। उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक बहुत नॉर्मल सा गरीब इंसान बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट इंसान बन पाता है, बस 3 सिंपल रूल्स को फॉलो करके। अभी के लिए बस शॉर्ट में बताऊं तो उन 3 रूल्स में से सबसे पहला रूल था पे योरसेल्फ फर्स्ट का। मतलब जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से एटलीस्ट 10% पहले से निकाल के साइड में रख लो, और बाकी बचे 90% से अपनी जिंदगी चलाओ। जबकि सेकंड रूल ये था कि फिर अपने उस जमा किए हुए पैसे को काम पे लगाना, जिससे वो पैसे फिर आपके लिए काम करे, बजाय बस आप पैसों के लिए हमेशा काम करते रहने के। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पैसों को इन्वेस्ट करना, जिससे आपके पैसे बढ़ने लगे, मल्टीप्लाई होके। अब अगर एक नॉर्मल इंसान इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पैसे सेव करता है और फिर उसे इन्वेस्ट करने का सोचता है, तो आज के टाइम पे उसको कई ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। एग्जाम्पल स्टॉक्स, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब समझो उसके पास पैसे कम है, इसीलिए वो रियल एस्टेट को अवॉइड करता है, जबकि उसे पता है कि गोल्ड में इतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे कुछ सालों से। सो वो डिसाइड करता है कि चलो मैं स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए, प्लस इसमें उसे रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। अब यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्या होता है पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो जाके आप देख लो। वापस मुद्दे पे आए तो अब समझो वो आदमी जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बस पैसे डाल देगा और बस फिर उसे अपने आप प्रॉफिट्स आने लगेंगे। नहीं, बल्कि स्टॉक्स में पैसे के साथ साथ 3 और चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। पहला रिस्क, दूसरा टाइम, और लास्ट सबसे मेन नॉलेज। क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की हजारों कंपनीज में से वो कंपनीज के शेयर खरीदना जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके, या एटलीस्ट प्रॉफिट दे सके बिना लॉस खाए, ये चीज हलवा नहीं है, जिसके लिए काफी नॉलेज होना जरूरी है। प्लस काफी टाइम देना पड़ेगा जो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए फिर उनके रिस्क भी ज्यादा हो जाते हैं, और नॉर्मली यही होता भी है। कई लोग जब स्टॉक्स में पैसे डालते हैं अपने आप से, तो बिना प्रॉपर नॉलेज होने की वजह से उनके पूरे पैसे डूब जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए बीच में आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है कि आप खुद डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड जैसी चीजों में पैसे लगाने के बजाय एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को पैसे देते हो, जिनका फुल टाइम काम ही यही होता है कि वो आपके पैसे को सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करे, अपनी रिसर्च, नॉलेज और विजडम की हेल्प से, जिससे एट द एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके बिना अपना टाइम दिए। प्लस म्यूचुअल फंड रिस्क को भी बहुत कम कर देता है। एग्जाम्पल, मान लो अगर एक इंसान के पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इतने पैसे से हार्डली एक ही कंपनी के शेयर खरीद पाएगा। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि उस इंसान जैसे और कई लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देते हैं। मान लो यहाँ बस 9 और लोग भी जब 100 रुपए देते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल 1000 रुपए हो जाते हैं, जिससे अब वो 100 के 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स खरीद पाने की कैपेबिलिटी रख पाते हैं, जो रिस्क को बहुत कम कर देता है। अगेन एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक आदमी बस एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदेगा, सो अगर वो कंपनी डूबेगी तो उसके पूरे पैसे डूब जाएंगे। बट म्यूचुअल फंड्स की वजह से अब वो एक कंपनी डूबेगी तो भी उसे इतना लॉस नहीं होगा, बिकॉज उसके पैसे अलग अलग कंपनीज में बटे होंगे। और यही चीज को डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स करके आपके रिस्क कम करती है और आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ाती है। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बताने के लिए मैं ग्रो ऐप का यूज करके आपको बताऊंगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, अब एक और अच्छी बात म्यूचुअल फंड की यह है कि ऐसा भी नहीं है कि वो डाइवर्सिफिकेशन बस स्टॉक्स में ही करते हैं, नहीं, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन कई अलग अलग चीजों में हो सकता है। अभी के लिए बस 4 कॉमन टाइप के म्यूचुअल फंड्स बताऊं तो फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिसमें प्रिंसिपली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स, इसमें पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स
कंपनी डिबेंचर्स, फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसी चीजों में पैसे लगाए जाते हैं। अभी ये सब क्या होता है ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस टाइप में रिस्क कम होते हैं कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, और ऑब्वियस सी बात है रिस्क कम मतलब रिटर्न्स भी यूजुअली कम ही होंगे। थर्ड, हाइब्रिड। इसमें पैसे डिफरेंट एसेट क्लास में लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो समझो 50% डेब्ट म्यूचुअल फंड में। और लास्ट फोर्थ है यहाँ इंडेक्स फंड्स, जो एक पैसिव फॉर्म ऑफ फंड मैनेजमेंट होता है जिसमें मार्केट इंडेक्स पे मतलब समझो पूरे मार्केट पे पैसे लगाए जाते हैं बजाय बस कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करने के। एग्जाम्पल निफ्टी 50 के अगर आप किसी इंडेक्स फंड को खरीदोगे तो समझो आप निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज रहेगी और जो भी रिटर्न्स उनको आएंगे सेम रिटर्न्स आपको भी आएंगे। अब इनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा होता है ये मैं एंड में बताता हूँ। उससे पहले ये देखते हैं कि क्या सच में आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। वेल देखो, सच तो ये है कि अगर आप सोचते हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बन सकते हो तो सीधा भूल जाओ। इवन अगर आप ये सोचते हो कि म्यूचुअल फंड्स आपको बस कुछ साल में अमीर बना देगा तो अगेन ऐसा भी नहीं होगा। बट स्टिल मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए 3 बड़े रीजंस की वजह से। नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में ये बोला था कि इट्स नॉट हाउ मच यू मेक बट हाउ मच यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। मैक्सिमम लोग पैसे कमाना तो सीख जाते हैं, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा पैसे भी कमाने लगते हैं, बट स्टिल वो कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो कमाए हुए पैसे को उसी स्पीड से खर्च करना भी सीख जाते हैं, लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज खरीद के। जबकि अमीर बनने का पहला स्टेप यही है कि आपको पैसे सेव करना है और फिर उस जमा किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना भी है, जो सेम चीज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक भी बताती है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टर मेंटालिटी वाला बनाएगी, जो सबसे जरूरी होती है। रीजन नंबर 2, इन्फ्लेशन। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तब एक वड़ा पाव 3 रुपए का आता था। आज वही सेम चीज एटलीस्ट 10 से 15 रुपए की मिलती है। ऐसे ही आपने भी ये चीज किसी ना किसी के मुंह से तो जरूर सुनी होगी कि हमारे टाइम में सब बहुत सस्ता था और अब हर चीज बहुत महंगी होती जा रही है। वेल थोड़ा टेक्निकली देखा जाए तो चीजें महंगी नहीं बल्कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है डिटेल में जानना है तो आप मेरा सीक्रेट्स ऑफ मनी वीडियो देख लो। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है, हर साल पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, जो आज के टाइम पे अराउंड 5% से बढ़ रहा है हर साल। मतलब पिछले साल से अगर किसी ने 1 लाख रुपए अपने घर की अलमारी में छुपा के रखे होंगे तो आज उनकी वैल्यू 95,000 हो गई होगी, मतलब 5% का लॉस। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन्फ्लेशन के इस लॉस से बचने के लिए। नंबर 3, कंपाउंड इफेक्ट। अगर मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस दूं, फर्स्ट कि राइट नाउ आप 1 करोड़ रुपए मुझसे ले लो, या फिर सेकंड ऑप्शन मैं आपको बस 1 रुपए आज दूंगा जो हर दिन अगले 29 दिन तक डबल होते जाएंगे, तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वेल अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर पता है तो आप 1 रुपए वाला ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि 1 रुपए दूसरे दिन तो बस 2 रुपए बनेंगे, 10 दिन में बस 512 रुपए और 20वें दिन 5,24,288 रुपीज, लेकिन 25वें दिन वो हो जाएंगे 1,67,77,216 रुपीज और लास्ट 30वें दिन वो हो जाएंगे 53,68,70,912। ये होता है पावर कंपाउंडिंग का, जिसे बहुत से लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब मेन बात यह है कि कंपाउंडिंग का पावर म्यूचुअल फंड्स में भी यूज होता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो मतलब आपको कंपाउंडिंग के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये सारे रीजंस और भी कई रीजंस की वजह से आप बोल सकते हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। बट कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट होंगे या आपका ही डिसाइड करना सही है अपनी फाइनेंशियल नीड्स और स्टेटस को देखते हुए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टोनी रॉबिन्स ने इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरी बुक लिखी है अनशेकेबल नाम की, जो उन्होंने वर्ल्ड के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू लेके और उनसे सीख के लिखी है, जिसमें वो और सारे इन्वेस्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हमारे लिए इंडेक्स फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। इवन वॉरेन बफेट भी लोगों को यही रिकमेंड करते हैं कि वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, इसलिए इसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल, इसमें आपको 0.1% एक्सपेंस रेशियो तक भी ऑप्शंस मिलते हैं, जो लॉन्ग रन में काफी अच्छा साबित हो सकता है। प्लस क्योंकि यहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है, इसलिए मिस्टेक्स के चांस भी कम है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक इंसान कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए, मार्केट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल चीज होती है। जबकि अगर हम स्पेसिफिक कंपनीज चूज करने के बजाय बस मार्केट पे ही पैसे लगाएंगे तो रिजल्ट्स कई बार बेटर हो सकते हैं। पिछले 100 साल का अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे स्टॉक मार्केट का, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो स्टॉक मार्केट में हमेशा आते जाते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहता है और जाते ही रहेगा। मतलब अगर आप एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा के रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको पक्का इससे प्रॉफिट्स मिलते ही रहेंगे। बस आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ मुझे याद है कि मैंने ये बात बहुत पहले से सीखी थी कि स्टॉक मार्केट में हमें थोड़ा बहुत हमेशा इन्वेस्ट करते ही रहना चाहिए, बट स्टिल मैं कभी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे डीमेट अकाउंट बनवाना, दूसरे पेपर वर्क, ये सब चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी।
लेकिन अभी रिसेंटली मुझे कंपनी के बारे में पता चला, ग्रो नाम की, जिसके बाद मैंने उस ऐप को यूज किया और सरप्राइजिंगली मुझे वो काफी कूल लगा। बिकॉज इसके हेल्प से मैंने बहुत इजीली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड खरीदे, बस अपना पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स डाल के। मतलब कोई पेपर वर्क, डीमेट अकाउंट की नीड नहीं। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी कि ग्रो फ्री है। मतलब वो लोग कमीशन नहीं लेते फंड्स खरीदने बेचने पर, जो कि एक और रीजन भी था कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता था पहले। बिकॉज मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये मिडिलमैन लोग जो होते हैं वो बहुत कमीशन काट लेते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत कम दिख पाते हैं लोगों को, जो प्रॉब्लम ग्रो को यूज करने से नहीं होती। इसीलिए अगर आपको भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में और मेरी तरह एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो इंडेक्स फंड्स में, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब समझो मंथली कुछ पैसे लगाना इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में, तो वो सब आप ग्रो ऐप से इजीली कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से जाके आप ये डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नाउ टू एंड, ये बातें मैंने आपको 2-3 बुक से मिला के बताई है, जिसमें से सबसे मेन बुक है बॉगल ऑन म्यूचुअल फंड्स और अनशेकेबल बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपको इन दोनों बुक की फ्री ऑडियो बुक्स चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देगी और उसके बाद आपको चार्ज करेगी। नाउ एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस वीडियो वाज मेड पॉसिबल बाय ग्रो ऐप। सो अगर आपको भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिससे जाके आप ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इन्वेस्टमेंट में और पैसे बनाने में इंटरेस्ट है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, मैं ऐसी ही बुक समरीज हर हफ्ते डालता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।